देखिए, जिसकी वाणी से कृष्ण प्रिय लगते हैं उसकी वाणी पर अटूट विश्वास करके देखिए, वो जो कहे उस पर नेत्र बंद करके चल के देखिए। बंधुओं, जब व्यक्ति गुरु आज्ञा पालन करने लगता है, गुरु के वचन के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता है, ठाकुर जी की जिम्मेवारी बन जाती है उसकी रक्षा करना। फिर चाहे गुरु कैसा भी हो, उसकी आज्ञा का पालन करने का जो दृढ़ संकल्प अपने मन में लेता है, ठाकुर जी भी संकल्पित हो जाते हैं, अब इसकी रक्षा का दायित्व मेरा है। क्यों? इसने अपने गुरु पर विश्वास किया है। तस्मात् गुरु प्रपद्येत। गुरु यदि जीवन में आ गए तो निश्चित है माया से आप बचे रहोगे। माया में रहते हुए भी माया का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। एक प्रकार से ये समझ लीजिए, गुरु कौन? बोले रेन कोट है, कितनी वर्षा कर लो गीले नहीं होगे। हाँ, क्योंकि माया के बीच में ही हो तो थोड़ा बहुत तो प्रभाव होगा, थोड़े बहुत तो छींटे पड़ेंगे, नीचे से पैंट थोड़ा तो गीला होगा, कहीं कहीं से आपकी टी शर्ट पर भी थोड़ी बहुत बूंद तो पड़ जाएंगी, पर पूर्ण रूपेण माया की वर्षा में गीले नहीं हो पाओगे। गुरु कवच यदि साथ है, गुरु आज्ञा की पालन का संकल्प दृढ़ यदि चित्त में है, तो माया से बच सकते हैं। राजा निमि ने इसी प्रश्न में ही एक और प्रश्न किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और वो प्रश्न क्या है? महाराज, गुरु की पहचान बताओ, गुरु कौन है? हम किसे अपना गुरु माने? प्रबुद्ध कहते हैं, राजा निमि, वैसे तो गुरु की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। आप परीक्षण करके गुरु नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी आपकी ये इच्छा है कि फिर भी हम कहीं पहचान तो करें कि गुरु कौन। तो गुरु के संबंध में तीन बातें बताई हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुरु कौन? बोले शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। बाद में मत कहिएगा कि हमको नहीं पता चला कि हमारे गुरु कौन होने चाहिए। तीन लक्षण देखो। सबसे पहला, प्रबुद्ध कहते हैं गुरु शब्द ब्रह्म में निष्णात होना चाहिए। शब्द ब्रह्म मतलब ये जितने भी वैदिक बातें हैं, जितने भी हमारे ग्रंथ पुराण आदि हैं, इन सबके भावों को भली भांति जानने वाला होना चाहिए। शाब्दे च निष्णातम, उसकी शब्द ब्रह्म में निष्ठा होनी चाहिए। लेकिन इसमें प्रबुद्ध एक चीज कहते हैं, कई लोग होते हैं वो प्रवचन में बहुत अच्छे होते हैं पर पालन कुछ नहीं करते, अपने जीवन में नहीं करे, दूसरों को करवा देते हैं। एक प्रसंग मुझे इतना अच्छा लगता है, गिरिराज जी में एक व्यक्ति रहता था। वो क्या करता था, वो कभी श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं करता था, केवल श्रीनाथ जी के स्वरूप श्रृंगार के बारे में किसी से सुन लेता था और सुन करके लोगों को प्रभावित करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ करके ठाकुर जी के रूप का वर्णन करता। आज ठाकुर जी ने ऐसी नथबेसर पहनी है, ठाकुर जी ने ऐसे सुंदर हीरा अपने थोड़ी पे धारण किया है, आज ठाकुर जी ने मयूराकृत कुंडल धारण किए हैं, ऐसी सुंदर पाग पहनी है, फिरोजी श्रृंगार किया है, आहा लाल चुनरी डारी है ठाकुर जी ने, यहाँ पर कमल पंखड़ी ठाकुर जी ने धारण करी है। लोग बाग उसकी वार्ता सुनकर के बड़े रीझ जाते, वाह भाई कितना सुंदर वर्णन करता है ठाकुर जी का। और खुद कभी दर्शन नहीं करता था, केवल और केवल फैन फॉलोइंग के लिए। उस समय भी होती होगी फैन फॉलोइंग। अच्छा, एक बात तो है, दो ही लोगों के लिए लोग मरते ज्यादा, या तो धन या फिर फैन। या तो हमें धन बहुत मिल जाए या लोग बहुत मिल जाएं, दो की इच्छा सबसे बुरी है। जब आपको बहुत लोग पहचानने लग जाते हैं ना,
कुछ समय तो बढ़िया लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद यूँ लगती है कहाँ जाऊं मैं, अब क्या करूं मैं, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा ये। वो सुख नहीं देता। एकांत जितना सुख देता है उतनी भीड़ सुख नहीं देती है। बुरा नहीं मानिएगा, पर हमारी अकिंचन कथा जो पहले होती थी ना, उसका सुख मुझे आज भी याद आता है। आज भी इतना याद आता है वो अकिंचन पूर्व वाली कथा का। इसका मतलब ऐसा नहीं हम आपको कुछ कह रहे हैं, अच्छा है आ रहे हैं, इतने वैष्णव आ रहे हैं, अच्छी बात है, सुबह सुबह उठ के आ रहे हैं, हम तो परीक्षा ले रहे हैं कि आके दिखाओ सुबह, पर आप हमसे भी पहले आ जाते हो। कल रात में बारिश हुई, मैंने कि अब तो नहीं आएगा कोई, फिर भी आ गए। ये सब आपकी निष्ठा के ऊपर निर्भर। अच्छा, फिर जिस दिन हम यहाँ आए, मैंने कि ये बढ़िया है, दूर है, ऋषिकेश से भीतर जाके है, यहाँ तो कोई पहुंच ही नहीं पाएगा, फिर भी आ गए आप। हमने कोई प्रचार नहीं करवाया, फिर भी आ गए आप। इससे ये बात सिद्ध होती है कि सब ठाकुर जी आपके चित्त में बैठे, वही लेके आते हैं, वही आपके नेविगेटर हैं, नेविगेशन वही चलाते हैं आपके, चलो 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 पहुंचो वहां पे। पर हमको पूर्व वाली कथा बड़ी याद आती है। माइक ही नहीं होता था, एक छोटा सा माइक लगा रहता था यहाँ पे, और एक छोटे से स्पीकर में आवाज आती थी, वो भी 15 मिनट बाद बंद हो जाता था, फिर उसको दोबारा चालू करना पड़ता था। मतलब ऐसा नहीं कि हम पे कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन जानबूझ के अव्यवस्थित कथा करते थे। यहाँ ऋषिकेश में ब्रह्मपुरी में कथा हुई, रज में बैठते थे गंगा जी के तट पर, कोविड का समय, कोई भीड़ ही नहीं, ना गाड़ियों की आवाज, ना बस की आवाज, कुछ नहीं। सुबह सुबह 5 लोग होते थे, 3:45 बजे बैठ जाते थे कथा में। और कथा जैसी होती महाराज, एक महात्मा जी थे यहाँ पे, तो अब आप लोगों में से जो लोग ऋषिकेश के हों उनको शायद पता होगा, जैसे नीचे जाते हैं तो गरुण चट्टी का जो पुल है गंगा जी का, वहां से छलांग मारते थे वो कथा में आने के लिए गंगा जी में, और छलांग मारते और महाराज तैरते तैरते कथा में आते गंगा जी में। मैंने उनका नाम रखा था स्पाइडरमैन बाबा। वो छलांग मार ही नहीं सकता कोई, इतनी ऊंचा वो पुल है, वहां से छलांग मारते थे नीचे, और इतनी गहरी गंगा जी में वैसे हाथ पांव, बस उनका मुंह ही नहीं हिलता था, सीधे आ जाते थे कथा में। और वो आते तो जहां मेरी व्यासपीठ थी वहां बगल में इतना बड़ा पत्थर था कि वो मेरे सिर से भी ऊंचा, वही उनका आसन था, वहीं ऊपर आके बैठते उस पे पत्थर पे, और वहां ऊपर बैठ के कथा सुनते। मैंने बाबा व्यास के सिर पे बैठ के कथा सुनना है? बोले चुपचाप सुनाओ। अल्लड़ बाबा और थे वो। जय हो। कथा के बाद भी सामने उनका आश्रम था, मतलब थोड़ी दूरी पे, वहां भी पैदल नहीं जाते थे, गंगा जी में कूद के, और फिर गंगा जी में तैरते तैरते, तैरते भी नहीं थे वो, पता नहीं क्या चलते थे, बड़ी स्पीड में जाते थे। अद्भुत महात्मा। कथा में कभी बारिश हो जाती थी तो छतरी ले लेते थे, सब श्रोता 5-6 तो श्रोता होते थे, वो पन्नी पहन लेते थे ऊपर, तब कथा सुनते थे। शाम को फिर गिरधर लाल जी का उत्सव होता था, बड़ा आनंद आता था। वृंदावन में हमने की अकिंचन कथा एक कुटिया में बैठ करके, वो तो असली कुटिया थी, ये तो बनवाई है, असली कुटिया में बैठ के करते थे। कभी छिपकली गिर गई ऊपर से, कथा होता सब भूल गया मैं। बड़े आनंद आते थे। वो अकिंचन कथा का सत्र जयपुर में होती थी। जयपुर में 4 लोग 5 लोग, ज्यादा से ज्यादा मिनिमम, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 8 लोग हो जाते थे सुबह सुबह कथा में। और इस बार अभी हम अकिंचन करके आए जयपुर में, तो गोविंद देव मंदिर ट्रस्ट का फोन आया, बोले महाराज जी हमारे जो गार्ड है ना वहाँ के मंदिर के, वो नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। मैंने क्यों? बोले 1 बजे से गेट पीटने लगते लोग, बोले हमको बैठाओ। अब वहाँ क्या था कि एक झरोका है, उसमें बैठ के हम कथा करते, दूर वालों को दिखते ही नहीं, आगे वालों को दिखते थे बस। तो आगे बैठने वालों की होड़ 1 बजे से पहुंच जाते लोग, उतनी भीड़ वहां होती। अब इसका एक अच्छा भाव तो ये लगता है कि देखो कथा जिस उद्देश्य से कर रहे हैं वो उद्देश्य सफल हो रहा है। युवा इतने कथा में आते हैं, अच्छा लगता है, इतनी संख्या में लोग आते हैं, सुबह सुबह का भी विचार नहीं करते। ये वो समय पर कथा होती है जिस समय सबसे बढ़िया नींद आती है, उस समय आप छोड़ छाड़ के आते हो।
लेकिन फिर स्मृति आती है कि जब कोई नहीं था तब की कथा का सुख भी कितना अच्छा था। तो कई बार बहुत लोगों का पहचान जाना ये सुख नहीं देता, बहुत धनवान हो जाना सुख नहीं देता। व्यक्ति जब निर्धन है तो ये सोचता है कि मैं धनवान हो जाऊं तो सुखी होऊंगा, और धनवान होने के बाद में वो याद करता है कि जब मैं निर्धन था तो कितना अच्छा था। ऐसा स्वरूप होता है। तो गिरिराज जी में एक वैष्णव रहता था, वो कभी दर्शन नहीं करता था, केवल किसी से सुन करके और उसमें थोड़ा बढ़िया सुंदर शब्दावलियों का प्रयोग करके प्रवचन में सुनाता था। आज श्री जी बाबा ऐसे लग रहे हैं, हाँ हाँ श्रीनाथ जी का स्वरूप ऐसा, और सुनने वाले लोग तो बड़े प्रभावित हो जाते उससे।